प्रियम्बल का पार्ट हमने आज पार्ट 1 स्टार्ट किया है। सो हैव ए लुक, देखते हैं यूपीपीसीएस के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आइए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, प्रियम्बल प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम दिस प्रियम्बलस। व्हाट इज प्रियम्बलस? प्रियम्बलस is the introduction part of the constitution. in constitutional term में हम इसे प्रियम्बलस कहते हैं और इसे हम इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। लेट हैव ए लुक द डेफिनेशंस का डेफिनेशन क्या है। देखिए, प्रियम्बल इज द इंट्रो स्टेटमेंट, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ एनी लेजिस्लेशन। इट डिफाइंस द प्रिंसिपल, पर्पस, फिलॉसफी। किसी भी लेजिस्लेशन में, किसी भी विधायिका में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का 3 पी होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट प्रिंसिपल, सिद्धांत, पर्पस मुख्य लक्ष्य क्या है, और उसकी फिलॉसफी यानी आगे उसका आगे दर्शन क्या है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका प्रियम्बल का। इस 3 पी को याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिपल पी यानी प्रिंसिपल, पर्पस और फिलॉसफी पे काम करता है। सेकेंड, हु ड्राफ्टेड दिस प्रियम्बल? इस प्रियम्बल को किसने ड्राफ्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और ये प्रियम्बल एक्सेप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को। अब इसके मुख्य बात पे आते हैं। प्रियम्बल का एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें SSI, सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट इज अ सेकुलर स्टेट, गांधीयन प्रिंसिपल जो यूज किया जाता है। एंड सेकुलर स्टेट, सेकुलर इज वेलफेयर स्टेट, मीन्स सेकुलर मीन्स कि जो वहाँ पे हम कोई भी पंथ ना हो, कोई भी रिलीजन किसी पे हावी ना हो, एवरीबडी इज इक्वल। दैट्स वाई इस वर्ड को ऐड किया गया, दैट इज सेकुलर। थर्ड इज इंटेग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट में किया गया था दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब इसके 2 पार्ट आते हैं। वन इज नेचर ऑफ द प्रियम्बल और सेकेंड आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूपीपीसीएस में लास्ट 10 ईयर से 2 to 3 मार्क्स का हर साल आता है, प्रीलिम्स में और मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले। ठीक है, सो नेचर ऑफ द प्रियम्बल, ट्रिपल एस हम ध्यान रखिएगा, ट्रिपल एस DR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। व्हाट इज सोवरेन? वी आर इन द सोवरेन स्टेट। कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर में कोई भी देश हमें, हमारी आंतरिक मैटर में हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, दैट इज सोवरेन, संप्रभुता। सेकेंड, सोशलिस्ट, जैसा ही बात किया था, गांधी प्रिंसिपल की बात की थी हमने, यहाँ पे एवरीबडी इज इक्वल। थर्ड, सेकुलर वर्ड। सेकुलर वर्ड क्या था? इसमें 3 पार्ट है। इसमें कोई भी अपने किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकता है, फर्स्ट प्रीफेस कर सकता है, और थर्ड उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। बट हाँ, वो किसी पे हावी नहीं कर सकता, उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस, प्रीफेस एंड प्रोपेगेट। ठीक है, सो सेकुलर, ट्रिपल एस, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ट्रिपल एस DR, ट्रिपल एस DR एंड ट्रिपल एस DR। DR मीन्स होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपका यहाँ आ जाएगा, DR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थर्ड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पूरे प्रियम्बल का लिखने का मतलब क्या है? हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब इसे स्टैब्लिश किया ताकि आपका JLF बनता रहे। व्हाट इज JLF? J फॉर जस्टिस, ध्यान देखिएगा, L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी एंड F फॉर फ्रेटर्निटी। ठीक है, J फॉर जस्टिस, लिबर्टी आज़ादी हो, इक्वालिटी हो, सबको बराबरी हो, और फ्रेटर्निटी सबको बराबर संवाद मिले। अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसका जब भी आप संविधान में कोई अमेंडमेंट करेंगे, आर्टिकल 368 के थ्रू ये अमेंड होता है। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2 प्रियम्बल। थैंक यू सो मच।